ईद करीब थी और बेटी यतीम हो गई। आज चांद हो जाए, मैं कल चांद हो जाए। किसी बेटी का 90 साल का बाप मरा हो ना, ईद पढ़ने के बाद शुरफा कहते हैं कि आओ पहले उस बच्ची के घर जाएं। बाप के बाद उसकी पहली ईद है, उसे आज अपने बाप की कमी शिद्दत से महसूस हो रही होगी। उसके सर पे प्यार दें, उसे तसल्ली होगी। सर पे कुरान रख के बताओ डेरा वालों, जिसका 90 साल का बाप मर जाए, बंदे उससे तसल्ली देने चले जाते हैं। कूफे में ईद थी, ज़ैनब दरवाजे की तरफ देख, अभी कोई मुसलमान आएगा आके कहेगा अली की बेटी तुझे तेरे बाप की ताज़ियत देने की। बहनों को इंतजार होता है कि मेरा भाई ईद वाले दिन आएगा। हमारे माशरती जिंदगी है, बहनें लाड से बाप के घर में रहती हैं। मेरे उस्ताद अज़ीज़ मुकर्रम फरमाया करते हैं कि बेटियों के नसीब का डर ना हो तो कोई भी बाप बेटा ना मांगे, हर कोई बेटी मांगे। सुई से लेके घर के जेवर तक जिसकी हिफाजत जिसके जिम्मे हो वो बेटी होती। सिर्फ नसीब का डर होता है कि इसकी नसीब कैसे होंगे। बाप के घर से जाती है, पूरे घर की चाबियां बाप के हाथ में रखती है, रो के कहती है बाबा जितनी देर कर सकती थी मैंने तेरे घर की नौकरी की, अब मैं जा रही हूं अपने घर, सिर्फ मेरे ऊपर एक एहसान करना, भाइयों से कह देना मेरा बेक का दरवाजा मुझ पे बंद न कर। बाप मर जाए फिर बहनों को तकलीफ ये होती है कि अब अल्लाह जाने वो इज्जत बाप के घर में मिलेगी या नहीं मिलेगी। इज्जत वाले वो भाई होते हैं जो बाप के बाद बाप बन जाते हैं, बेटियों के सर पे प्यार वैसे ही देते हैं जैसे बाप देते थे। ये मैंने मुआशरे की बात कही इसलिए कि आपकी बहनों और बेटियों के नसीब जिक्र के सदक़े से कायम और दायम रहें, इज्जतों के साथ ये बहनें बेटियां अपने अपने घरों में रहें। बस ये जुमला कहा था ताकि आंसू आए। अब मैं सतर पढ़ने लगा हूँ। 19 रमज़ान 40 हिजरी अली के सर पे ज़रब लगी, 21 रमज़ान अली शहीद हुए, 9 दिन बाद कूफे में ईद थी। हसन ज़ैनब के घर आए, बहन के सामने आके भाई खड़ा हुआ। अगली सतर पे मेरी बहनें इस जुमले पे जी भर के मातम कर लेंगी। हसन के गले में बाहें डाल के कहती बता भाई बन के आया है या बाबा बन के आया है? आज जो आया मेरे घर में भाई बन के आया या बाप बन के आया? मौला हसन की आवाज, ज़ैनब बाबा बन के आया। फिर कहती भाई बन के आता तो शायद ना मांगती, बाप बन के आया तो बाप पे तो बेटियों को बड़े मान होते हैं, बेटियां बाप से जो मांगे बाप वो दे देता है। अगर तू मेरा बाप बन के आया तो मैं कुछ मांगू मुझे देगा? हसन की रो के आवाज, जो मांगना चाहे मांग, आज हसन अमीर है। तड़प के हसन की दाढ़ी चूम के कभी फिर कुछ नहीं मांगती, मेरी एक मिन्नत है, एक बार अब्बास से कह बाप अली के कपड़े पहन के मेरे घर में चल के दिख, गाजी से कह बाप अली का लिबास पहन मेरे घर में मुझे चल के दिखाए। ज़ैनब क्यों रो कहती है हसन अब्बास चलता है तो बाबा अली लगता है। 9 दिन हो गए मैंने बाबा नहीं देखा। राजी से कह मेरे घर में आ, मैं बाबे का चेहरा देख लूं। बाप के लिए तरसी हुई ज़ैनब, जिंदगी में बाप के सामने कभी नहीं बोली। बस जल्दी शहादत का वक्त गुजर गया, बस 4 या 5 मिनट में 2 दर्द पढ़ूं, जो आंसू आ गया वो कबूल, जो नहीं आ गया उसका इंतजार करूं, एक आंसू हो रहा है और आपको सलाम करूं। 17 रमजान अमीर अल मोमिनीन की कूफे में आखिरी तकरीर थी। 18 रमजान अली ने अपनी लाड वाली बेटी के घर अफ्तार किया। बड़ी नसीब वाली होती हैं वो बेटियां जिन्हें बाप कह के अफ्तार पे आए। मौला ने खुद कहा था 18 का रोजा मैं अपनी बेटी कलसूम के घर अफ्तार,
बेटी ने दस्तरखान सजाया हुआ था, अमीर उल मोमिनीन बैठे, रवायात है नमक पानी, खजूर या पानी। रोजा अफ्तार किया। अफ्तार करने के बाद अली मुसल्ला इबादत में थे। बीबी कलसूम की आवाज़, बाबा बड़ी हसरत है, मैंने दस्तरखान बड़ी मोहब्बत से सजाया। अली के आवाज़, बेटा कलसूम तू जानती है तेरे बाप जिंदगी में इतनी नेमतें दस्तरखान पे नहीं देखता। बाबा चल एक मैंने आपकी मान लिया, एक मेरी मान लेंगे। हाँ मेरा बेटा बोल। अब बहनों के रोने के लिए फिर जुमला रो कर दी, बाबा पूरे दिन बड़ी मेहनत और मोहब्बत से आपके लिए एक शरबत बना, अगर बेटी पे एहसान करें तो वो शरबत नोश फरमाएंगे। ठंडी आह निकली अली की, रो के कहने तेरी हसरत पूरी हो गई, इसे संभाल के रख, मेरा कोई मेहमान आ रहा है। बेटी को क्या खबर थी जो शरबत बाप के लिए बनाया था, ये बाप के कातल को पिलाना पड़ेगा। अमीर अल मोमिनीन की औलाद अपने अपने हुजरा इबादत में चली गई। अमीर अल मोमिनीन मुसल्ला इबादत में मनाजात इलाहिया में मसरूफ हो गए। अहले बैत कहते हैं उस दिन अली से अल्लाह से गुफ्तगू करने के तरीके बदले हुए थे। बार बार अपनी दाढ़ी को, रीश मुबारक को हाथ में पकड़ते, मुंह आसमान की तरफ करके कहने लगे वादे का दिन आ गया। इधर अली की आवाज निकल रही थी, उधर अली की बेटियां हसन के हुजरे में गई। रो के बीबी ज़ैनब कहती है हसन मुझे ख्वाब बड़ा बुरा आया, मैंने ख्वाब देखा है कि काबे के गिलाफ को आग लगी हुई है। हुसैन रो के कहते मैंने ख्वाब देखा है कूफे के मीनार जमीन पे गिर गए, मेरी मां का पहलू से हाथ उठा हुआ है। हम तो मदीना से मुसाइब बर्दाश्त करते करते कूफा पहुंचे थे, खैर हो अभी तो हमें मां का पहलू नहीं भूला, अभी तो हमें जला हुआ दरवाजा नहीं भूला। ये ताक रात थी, ये पहली शब कदर थी। जो अमाल करते हैं अली की बेटियां सर पे कुरान रख के बैठी हैं। आधी रात हुई, दरवाजे पे दस्तक हुई, बस आखिरी रवायत और इसी पे सलाम। दरवाजे पे दस्तक हुई, सरकार अबुल फजल अब्बास दरवाजे की जानब चले। अमीर अल मोमिनीन की आवाज़, रुक अब्बास मैं खुद जाता हूं। अमीर अल मोमिनीन मुसल्ला इबादत से उठे, अपने घर का बैरूनी दरवाजा खोला, देखा कि बाहर घुप अंधेरा और बाजार में 4 घोड़ा सवार नकाबपोश खड़े, चारों के चेहरे पर नकाब थे। अमीर अल मोमिनीन के बाद मन अंतुम, कौन हो तुम? चारों के चारों घोड़ों से उतरे, अली के पांव पे अपने हाथ रखे। पहले की आवाज या अबल हसन अना हुज़ैफा यमानी, हसन का बाबा मैं हुज़ैफा यमानी। दूसरे की आवाज मौला मैं इब्राहिम इब्न माल के अश्तर हूं। तीसरे की आवाज मौला मैं अब्दुल्ला इब्न उफैफ हूं। चौथे की आवाज बादशाह मैं असवद बिन नबाता हूं। अमीर अल मोमिनीन की आवाज मेरे सहाबियों आधी रात मेरे घर पे क्यों आए हो? हुज़ैफा यमानी अली के कदमों से लिपट के कहता जब से ये रमजान आया है आपकी तकरीरों से डर लग रहा है। आपने तकरीर करते करते आपसे एक सहाबी ने पूछा था कि आपने दाढ़ी खिजाब क्यों नहीं की? आपने कहा करीब ये लहू से खिजाब होने वाली। आपने एक दिन मस्जिद में एक सहाबी से पूछा था आज रमजान की क्या है? उसने कहा 16। आपने कहा ज्यादा गुजर गए, थोड़े रह गए। या अली हमने कूफे के बाजार में एक अजनबी शख्स को जहर खरीदते हुए देखा है। कूफे में अजनबी लोग आ गए, हालात अच्छे नहीं है। मौला आपकी बेटी का परदेश से बाप की शाही देखने आए। मौला हम चारों ने आपस में एक दूसरे को कूफे के हालात बताए। चारों ने मिलकर कसमें खाई हैं कि हमने अली को तन्हा नहीं छोड़ा। या अली आप घर रहेंगे हम दरवाजे पे खड़े होंगे, आप मस्जिद में जाएंगे हम दरवाजे पे खड़े होंगे। या अली हमने आपको तन्हा नहीं छोड़ना। अमीर अल मोमिनीन की झंडी यहाँ निकली, आवाज दे गए अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। तुमने अपने वक्त के इमाम का ख्याल रखा, तुम अपनी हुज्जत से गाफिल नहीं हो। लेकिन मैं हुक्मन कहता हूँ अपने अपने घरों को चले जाओ, मुझे तुम्हारे पहरों की जरूरत नहीं। मेरा अब्बास जैसा बेटा है, मेरा हसन जैसा बेटा है। हुज़ैफा यमानी कहते हुक्म अली के बाद हम पे खड़ा होना हराम हो गया था, क्योंकि
अली ने बहसीयत इमाम हुक्म कर दिया था। हुज़ैफा यमानी कहता हमने अपने चारों ने घोड़ों की लजाम पे हाथ डाला, हम रोते हुए अली की गली से निकले। हुज़ैफा कहता मुझे पूरी जिंदगी में मंजर नहीं भूला, जब मैं अली की गली का मोड़ मुड़ रहा था, मैंने आखिरी बार मुड़ के अली की तरफ देखा, अली हाथ हिला के कह रहे थे हुज़ैफा अल्लाह के हवाले, हुज़ैफा अल्लाह के हवाले, हुज़ैफा अल्लाह के हवाले। हुज़ैफा कहता मैं रोता रोता घर आ गया, मैंने अमामा उतार के दीवार पे मारा, मैंने तलवार निकाल के रेत पे फेंकी, मैं एड़ियां रगड़ के रोना शुरू हुआ। मेरी बीवी करीबा कभी शर्म कर, अली का सिपाही होके बच्चों की तरह रो रहा है। रोकदा अली के दरवाजे में पहरा देने गए थे, अली ने हमें खाली भेज दिया है। मेरी बीबियां बाबे की शाही देखने आए हैं, परदेश में शहजादियों के बाल न खुल जाए। हुज़ैफा कहता मेरी सौदा कभी शर्म कर, तू अली का पहरा देगा, वो फातिह खैबर है, वो फातिह बद्र हुनैन है। हुज़ैफा कहता मैं रोता रोता सो गया, थोड़ी देर बाद मेरी सौजा ने कांधा हलाया, हला कभी हुज़ैफा जाग सो रही आवाज किसकी है? हुज़ैफा कहता मैं तड़प के उठा, आवाज आ रही काद को दिला अमीर अल-मोमिनीन ज़ैनब का बाबा मारा गया, अली के सर पे ज़रब लग गई, मीनार कूफा गिर गए, हदायत के मीनार जमीन पे। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।